Good morning, students. So today we are we will study about example 6.7. NCERT example 6.7. In name of chapter work, energy and power. Work, energy and power. Example is a bulb of mass m suspended by a light string of length capital L. It is imported a horizontal velocity v0 at the lowest point A, such that it completed a semicircular trajectory in the vertical plane with the spring becoming slack only one reaching the topmost point C. This is shown in figure. Obtain an expression for V0, the speed at points B and C, the ratio of kinetic energy Kb upon Kc at B and C. Comment on the nature of trajectory of the bulb after it reaches the point C. देखिए क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में ये बता रहा है कि कोई पार्टिकल है, ये ऐसे वर्टिकल मोशन कर रही है, ऐसे चल रही है ऊपर, ऐसे वर्टिकल मोशन कर रही है पार्टिकल, ठीक, ऐसे वर्टिकल मोशन कर रही है। तो इसमें जो है कि इसकी लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक, हाईएस्ट पॉइंट है, इस सब पॉइंटों को बताया है। देखिए ये एक पार्टिकल है, ये स्ट्रिंग होगी, ये इसका सेंटर है, ये स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग की लेंथ है L। और इस स्ट्रिंग में एक बॉब अटैच है जिसका मास है m, और मास m होने से इस पॉइंट को A सपोज किया गया है। मास m होने से जो है इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्टेड होगा, ठीक। अब ये va वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक ना, va नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू सॉल्व एग्जाम्पल v0 से। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v0 हो जाती है। ऐसे ये रोटेट करते हुए पार्टिकल जाएगी, रोटेट करते हुए हॉरिजॉन्टल पर ये पार्टिकल पहुँचती है, ये पॉइंट B है। फिर ये से रोटेट करते हुए ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगी जिसकी पॉइंट C कहते हैं। देखिए पार्टिकल जब ये वर्टिकल मोशन करती है तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी
slowly particle move in vertical direction, then speed of the particle continuously decreases, and at a maximum highest point, that is at C, its velocity will be minimum. In this case, string attached to the body is very loose. स्लैकनेस यानी इस स्प्रिंग में कोई जो है कि तनाव नहीं होगा, ये वेरी लूज होगी, ठीक ना, क्योंकि वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से इट्स स्पीड विल कंटिन्यूसली इंक्रीज एंड एट ए लोएस्ट पॉइंट ए इट्स वेलोसिटी यानी स्पीड इज मैक्सिमम। जब ये बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी और मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड मिनिमम होगी। और उस कंडीशन में जो ये बॉडी से अटैच स्ट्रिंग होगी, डोरी होगी, ये ढीली पड़ जाएगी, ठीक ना, लूज हो जाएगी। अब इसके बाद जो है कि जब बॉडी नीचे आती है, क्योंकि mg इस पर कंटिन्यूसली एक्टेड होता है, तो जो इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने लगता है और इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी और लोएस्ट पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, सबसे अधिक होगी, ठीक। तो हम जो कि फर्स्ट में फाइंड कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी सॉल्व काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट ए इक्वल टू हाफ mv0 स्क्वायर। यहाँ पर जो है कि स्पीड v0 है, बॉडी का मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी ये होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट पर ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो h 0 हो जाएगा। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट ए इक्वल टू 0। नेट एनर्जी यानी टोटल एनर्जी एट ए एट लोएस्ट पॉइंट ए इक्वल टू ई इक्वल टू हाफ mv0 स्क्वायर। Next, according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, net force on the string net force on the bob यानी बॉडी ये हो जाएंगे, देखिए mg डाउनवर्ड है और इस पर जो कि इस फोर्स का रिएक्शन फोर्स टेंशन TA अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक ना। इस मास जो वेट लगेगा mg, इसका रिएक्शन फोर्स TA यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा।
तो आपका हो गया नेट फोर्स ऑन द बॉब। अब ये यहाँ से बॉडी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी टी ए की ही डायरेक्शन में। सो टी ए इज ग्रेटर देन एम जी, टी ए एम जी से ग्रेटर होगा तभी ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में यानी वर्टिकल मोशन करेगी। तो टी ए माइनस एम जी, ठीक, ये नेट फोर्स लगेगा इस बॉब पर। और यही नेट फोर्स इसको जो है कि अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करेगी, तो यही नेट फोर्स उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, वेयर टी ए इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। At A. This force TA minus mg provided centripetal force to the body। इस बॉडी को यही जो है सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। देयरफॉर टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, वेयर एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। When a body move vertical direction, then its speed continuously decrease, continuously decreases decrease and at highest point point C it is minimum। minimum and string become loose। string become loose।
let tension in string let string Tc is 0. Then kinetic energy at C half mvc square, where c is minimum velocity of the body, vc is minimum of the body at C. It is called critical velocity. Critical velocity of the body. Potential energy at C equal to mg इंटू एल में देखेंगे तो हाईएस्ट जो कि हो जाएगी mgh। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है, ठीक, लोएस्ट पॉइंट ए पर, हाईएस्ट पॉइंट सी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंशियल और ये डिस्टेंशियल L प्लस L यानी 2L, तो हाइट हो जाएगी 2L। सो टोटल एनर्जी एट C E इक्वल टू हाफ mvc स्क्वायर प्लस 2mgl। So net force on body at C देखिए सी पर इसका नेट फोर्स क्या होगा, mg भी इसका डाउन ही होगा और इसमें जो टेंशन होगा ये टेंशन तो नियर अबाउट 0 होगा TC, ठीक ना। तो यही इनका जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, mg प्लस TC। This force is provided necessary
सेंट्रीपिटल फोर्स। mv_c²/L। So mg plus tc equal to mvc²/L, but at c tc equal to 0, तो tc 0 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा mg इक्वल टू mvc²/L। m देखिए m से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इम्प्लाई दैट vc² इक्वल टू gl और vc इक्वल टू √gl। इट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब vc की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके v0 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखा जाए कोई इक्वेशन जहाँ पर vc की वैल्यू पुट किया जा सकता है और v0 भी उसमें हो। तो ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको देखा जाता है। एनर्जी एट ए एंड टोटल एनर्जी एट सी बोथ आर इक्वल। तो टोटल एनर्जी एट ए इज टोटल एनर्जी एट ए इज हाफ mv0² एंड टोटल एनर्जी एट सी। ठीक ना, देखिए ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy total energy at A equal to total energy at C। तो टोटल एनर्जी एट ए है आपका हाफ mv0² इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी आपकी है हाफ mvc² प्लस 2mgl। अब इसमें vc की वैल्यू पुट कर दीजिए और m देखिए बोथ साइड से कैंसिल। हाफ v0² इक्वल टू हाफ इंटू vc की वैल्यू आपकी हो जाएगी vc² की, यहाँ पर है vc² की वैल्यू gl प्लस 2gl। अब देखिए इसमें जो कि हाफ gl प्लस 2gl ये हो जाएंगे 3/2gl। देखिए ऐड कर लीजिए हाफ और 2 5/2gl 5/2gl होंगे। ठीक, अब इसमें जो कि देखिए v0² इक्वल टू हाफ से कैंसिल 5gl या v0 इक्वल टू √5gl, यानी लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आपकी निकल गई।
हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। ठीक, अगर बी पॉइंट पर वेलोसिटी आपको डिटरमाइन करनी है तो इसके लिए जो है कि आप बी पॉइंट की टोटल जो है फाइंड कर लीजिए। एनर्जी, टोटल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी हाफ वी बी सपोज कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट बी इक्वल टू वी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, एम जी एच के प्लेस पर एल होगा, क्योंकि बी पॉइंट पर आप देखिए यहाँ से यहाँ पर आएगा तो इसकी कितनी हाइट गया, यहाँ से यहाँ तक एल ही हाइट तक राइज किया, तो एच के प्लेस पर केवल एल होगा। ठीक, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल। अब इसमें जो कि यहाँ की टोटल एनर्जी और जो है कि आप लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी देख लें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग सेम होगा, या हाईएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी देखें, जहाँ की चाहें देख लें। तो टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए, तो बी की टोटल एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, केवल यही है। और पोटेंशियल एनर्जी एट ए जीरो होगी, तो अब इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप हैं वी नॉट की, तो ये हो गए हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी आपने निकाल लिया है 5GL इंटू 5GL। तो अब देख लीजिए भाई, यम का तो बोथ साइड से राम नाम सत्य हो गया, जब बोथ साइड से यम का राम नाम सत्य हो गया तो अब आप देखिए आता है हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल टू 5/2GL माइनस GL इक्वल टू 5/2 में से GL माइनस 5/2GL माइनस GL करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2GL। तो 3/2GL में अब 2 से कैंसिल हो जाएगा और यम तो कैंसिल है ही, वी बी स्क्वायर इक्वल टू 3GL या इम्प्लाई दैट वी बी इक्वल टू √3GL। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी का जो है कि रेशियो भी आप फाइंड कर सकते हैं। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी, तो बी पर जो कि काइनेटिक एनर्जी KB/KC, KB पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर
अपॉन हाफ एम वी सी स्क्वायर, नहीं कहाँ सी पर, हाँ वी सी स्क्वायर। तो देखिए हाफ एम का तो राम नाम सत्य हो गया, और वी बी स्क्वायर की वैल्यू जो कि देख लीजिए आपकी अभी अभी आई है 3GL अपॉन वी सी की वैल्यू आई है आपकी GL से कैंसिल 3:1, 3/1 आ गया। ओके, थैंक्स।